अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो स्टूडेंट्स का भी है जो मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं। तो मैं उनके लिए भी टाइम टू टाइम कुछ वीडियोस लेकर आता रहता हूं, जिसमें बहुत सारी मेरी वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसमें वाई स्टूडेंट्स फेल इन सेमेस्टर सिस्टम है, व्हाट इज सेमेस्टर सिस्टम है, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन सेमेस्टर सिस्टम है, और हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और उन पर बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस भी है। बट आज की जो एपिसोड है ये स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिनके एग्जाम्स बहुत ज़्यादा करीब हैं और एग्ज़ाम्स का सीज़न भी है। ऑल्दो सिचुएशन बहुत ख़राब है पूरी दुनिया में, बट एग्ज़ाम्स तो फिर भी होने हैं ना। तो इस सिचुएशन में हम अपने एग्ज़ाम्स को किस तरह से रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि अपने सब्जेक्ट्स को किस तरह से रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो आज मैंने बेसिकली ये कुछ 10 टिप्स आप लोगों के लिए बनाई हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी रिवीजन को कैसे प्लान कर सकते हो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में जरूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो इस वक्त थोड़ा सा परेशान हैं कि हम अपने एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, अपने तमाम सब्जेक्ट्स की रिवीजन कैसे करें। तो ये कुछ टिप्स हैं, इनको नोट डाउन करें केयरफुली और इनको आपने इम्प्लीमेंट करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इस तरह की जो ये टिप्स मैंने आपको दी हैं ये आपको कितना हेल्पफुल साबित हुई हैं। तो इसमें जो टिप नंबर 1 है वो है स्टार्ट रिवीजन अर्ली। समटाइम्स यू बिकम टू लेट टू रिवाइज योर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो रिवीजन है उसको एक प्रॉपर टाइम देना है, आपने उसको थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट करना है। मीन्स के कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम 15 डेज पहले अपनी रिवीजन स्टार्ट करेंगे, अभी हम जस्ट पढ़ते रहते हैं। ठीक है, और हम ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम लास्ट डेज में प्रिपेयर कर लेंगे। ऐसा आप बिल्कुल ना कीजिएगा। अपनी रिवीजन को अर्ली प्लान करें और कम से कम भी 2 माह पहले, 2 मंथ्स पहले आपने अपनी रिवीजन को प्लान कर लेना है, स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि बिल्कुल लास्ट डे में अगर आप रिवीजन करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको भूल चुकी होंगी। और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, बट मैं अपनी रिवीजन जो है वो अर्ली स्टार्ट कर लेता था, जिसकी वजह से मुझे इतने प्रॉब्लम्स नहीं आते थे। देन जो टिप नंबर 2 है आप लोगों के लिए वो है प्रायोरिटाइज एंड प्लान योर रिवीजन। ठीक है, कि आपने रिवीजन को प्रायोरिटाइज देना है, आपने रिवीजन को प्रॉपर टाइम देना है, उसको प्लान करना है और हर सब्जेक्ट को अकॉर्डिंगली प्लान करना है। अब अगर सेमेस्टर सिस्टम में हैं आप तो आप देखें कि हर सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट आवर्स हैं और उसके कितने मार्क्स हैं, क्योंकि जितने क्रेडिट आवर्स होंगे उसका CGPA पे उतना ही ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आप उस हवाले से उसके अकॉर्डिंग अपनी रिवीजन को प्लान करें, उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दें जिनके क्रेडिट आवर्स ज़्यादा हैं, जिनका प्रैक्टिकल वर्क भी ज़्यादा है, जिनको आपको हाथ से लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है या लैब में जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आपने उनको ज़्यादा टाइम देना है। पर इट डजेंट मीन कि आपने जो कम मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, जिनके कम क्रेडिट आवर्स हैं, उनको आपने टाइम नहीं देना। प्रॉपर्ली प्लान करें, अपने सब्जेक्ट्स को देखते हुए, अपनी ग्रिप को देखते हुए प्लान करें कि मेरी किस सब्जेक्ट पे कितनी ग्रिप है, उसके अकॉर्डिंग प्लान लेकर चलें। देन जो टिप नंबर 3 मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है मेक ए रिवीजन स्केड्यूल। कि आपने एक कंप्लीट स्केड्यूल बनाना है कि मैंने कितने कितने दिन में किस सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेना है। ठीक है, मे बी एक सब्जेक्ट 1 दिन में रिवाइज हो जाए, मे बी एक सब्जेक्ट जो है वो 3 दिन में रिवाइज हो, मे बी एक सब्जेक्ट 1 वीक ले जाए, क्योंकि आप डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट में कितने एफिशिएंट हो, किस सब्जेक्ट पे आपके कितनी ग्रिप है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने स्केड्यूल बना लेना है अपना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, आप ये समझते हो कि मैं उसे 1 दिन में पढ़ लूँगा, तो आप उसको 1 दिन का रिवीजन टाइम दें। अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट है, आप समझते हैं मुझे 3 दिन लगेंगे, आप उसको 3 दिन का टाइम दें। मैथ्स का सब्जेक्ट है, आपको ये लगता है कि मुझे 1 हफ्ता लगेगा, क्योंकि आपको हैंड राइटिंग से हैंड रिटन प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आपको उसको 1 हफ्ता देना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल अदर सब्जेक्ट्स, आपको जितना पता है कि कितना टाइम लगेगा उतना टाइम दें। इसीलिए अर्ली रिवीजन स्टार्ट करें। बिल्कुल लास्ट टाइम में आकर रिवीजन करेंगे तो फिर रिवीजन नहीं होने वाली। जो भूला हुआ होगा, कुछ चीज़ें याद नहीं होंगी, तो आप उनको याद करने लग जाओगे, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देन जो टिप नंबर 4 है वो है मेक ए टू डू लिस्ट। जब आप एक दिन अपना गुजार लें, नेक्स्ट डे की एक टू डू लिस्ट बनाएं, अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करें। ये गैजेट्स इसीलिए हैं कि आप इनको यूज़ करें। ठीक है, अगर वो आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप एक पेपर वर्क करें, अपनी डायरी में नोट डाउन करें कि मैंने नेक्स्ट डे में क्या क्या काम करने हैं।
ठीक है। मे बी आपको घर के भी कुछ काम करने पड़ते हों, आपको बाहर के कुछ काम करने पड़ते हों, ठीक है। वो तमाम एक टू डू लिस्ट बनाएं और उसके साथ आप मैनेज करें कि आप अपनी रिवीजन किस तरह से करेंगे। अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बनाओगे, चीज़ें भूल जाओगे, जल्दी जल्दी में सारे काम करोगे, तो मे बी आपको रिवीजन का टाइम ना मिले। तो इस तरह से टू डू लिस्ट का एक पूरा पेज बना लें, मोबाइल फ़ोन में सेव करें। आपके पास जो नोट्स की फैसिलिटी अवेलेबल होती है हर फ़ोन में, उसमें कम्प्लीटली एक टुडेज टू डू लिस्ट बनाएं और उसके मुताबिक अपने प्लान को, पूरे डे को आगे लेके चलें। देन जो टिप नंबर 5 है वो है रिवॉर्ड योर सेल्फ। समटाइम्स लाइफ में हमें मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। मोटिवेशन बहुत से लोगों से भी मिल सकती है। आपको यूट्यूब की वीडियो देखकर आप मोटिवेट हो सकते हो, किसी की लाइफ स्टोरी पढ़ के भी मोटिवेट हो सकते हो, बट समटाइम्स यू नीड टू लिफ्ट योर सेल्फ ऑल्सो, कि आपको अपने आप को भी उठाना होता है, अपने आप को भी ऊपर लेके जाना होता है। तो आप जब एक काम कर लें, एक मुश्किल टास्क कर लें, तो फिर आपने करना क्या है कि आपने खुद को रिवॉर्ड देना है, आपने खुद को शाबाश देनी है कि वेल डन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, आपने ये मुश्किल काम जो है वो सर कर लिया है। आज का अगर आपने टू डू लिस्ट कंप्लीट की है, आज की रिवीजन कंप्लीट की है, तो खुद को शाबाश दें, खुद को लिफ्ट करें कि यार मैंने ये काम कर लिया, मैं तो आगे भी बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। देन जो टिप नंबर 6 मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है इन्वेस्ट इन स्टेशनरी, कि आप बहुत सारी चीज़ों में लाइफ में इन्वेस्ट करते हो। कुछ लोग मोबाइल फ़ोन परचेज कर लेते हैं, कुछ लोग लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोटर बाइक्स और कॉस्ट्यूम्स, बहुत सी चीज़ें परचेज करते हैं। फीमेल्स मेकअप परचेज, ज्वेलरी परचेज करती हैं, ठीक है। बट इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है वो स्टेशनरी में इन्वेस्ट करें। आप बॉल पॉइंट्स खरीदें, आप रजिस्टर्स खरीदें, आप बुक्स खरीदें, ठीक है। आप नोट्स बनाने के लिए कोई और पेजेस आप परचेज कर लें और इस तरह से स्टेशनरी में इन्वेस्ट करें कि आपके पैसे भी ज़ाया ना हो और वो आपको थ्रू आउट लाइफ आपके काम आते रहें, क्योंकि आज जो आप इन्वेस्ट करते हो वो ज़िंदगी में आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आपने अच्छा इन्वेस्ट करना है, स्टेशनरी में इन्वेस्ट करना है, बुक्स में इन्वेस्ट करना है, बॉल पॉइंट्स में, पेन्स में, पेंसिल्स में, कॉपीज में, रजिस्टर्स में इन्वेस्ट करें ताकि ये इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर में काम आए। देन जो टिप नंबर 7 है वो है टेक रेगुलर ब्रेक्स, ठीक है, कि आपने ब्रेक भी लेनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सुबह से पढ़ रहे हैं, दिन में भी पढ़ रहे हैं, शाम को भी पढ़ रहे हैं, रात को लेट नाइट भी पढ़ रहे हैं और फिर सुबह दोबारा जल्दी उठ जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो बीमार होने का खदशा भी है। वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि इंसान टायर्डनेस का शिकार हो जाए, फैटीग्ड हो जाए, बीमार हो जाए, बुखार हो जाए। इस तरह की चीज़ों से भी बचना है। आपने ब्रेक लेनी है, अपने आप को एंटरटेन भी करना है। दरमियान में कोई म्यूज़िक थोड़ा सा सुन लें, कोई मैच लगा हुआ है थोड़ा सा मैच देखें, कोई अपडेट लें और उसके बाद दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दें। मैं कभी भी थ्रू आउट स्टडी का कायल नहीं हूँ, अपनी लाइफ में भी और अपने स्टूडेंट्स को भी कभी ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल पढ़ते ही जाएं। एंटरटेनमेंट भी लाजमी होती है, तो आपने एंटरटेनमेंट की तरफ भी तवज्जो ज़रूर देनी है। देन जो टिप नंबर 8 है वो है डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिवीजन, ठीक है। अब ये जो ब्रेक है वो आपने लेनी ज़रूर है, बट डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट करने वाली बहुत सी चीज़ें होती हैं। समटाइम्स मोबाइल फ़ोन भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, समटाइम्स टेलीविज़न भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, समटाइम्स कोई एक SMS भी हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, समटाइम्स एक फ़ोन कॉल भी हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने आप को फोकस रखना है एक ही तरफ कि मैंने यार ये काम इस वक्त मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो मैं रिवीजन ही करूँ। अगर आपने दरमियान में ब्रेक ली है तो वो ब्रेक सिर्फ ब्रेक ही होनी चाहिए, उसको ब्रेक को प्रोलॉन्ग नहीं करना। आपने वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होकर किसी और तरफ नहीं चले जाना, बाहर घूमने फिरने नहीं चले जाना। जो पढ़ने का टाइम रखा है आपने उसको पढ़ने के लिए ही रखें, उसको एंटरटेनमेंट के लिए ना रखें, ये बेहतर रहेगा। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, वंस यू गेट डिस्ट्रैक्टेड देन वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक दफ़ा जो टाइम वेस्ट हो गया उस टाइम को आप कैसे वापस लेके आओगे, ठीक है। इंसान के हाथ से खर्च हुआ पैसा वो वापस आ सकता है, आप दोबारा कमा सकते हो। गुम हुआ हुआ पैसा, चोरी हुआ हुआ पैसा आप वापस लेके आ सकते हो, बट जो टाइम आपके हाथ से निकल गया वो टाइम आप वापस नहीं लेके आ सकते। कोशिश ये करें कि टाइम को इम्पोर्टेंस दें, अपने आप को फोकस रखें और डिस्ट्रैक्टेड ना। देन जो टिप नंबर 9 है वो है फाइंड ए गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, कि आपने अपने लिए एक हेल्दी, एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट भी लेके आना है। क्योंकि अगर आप एक ऐसे कमरे में बैठ के पढ़ रहे होंगे जहाँ टेलीविज़न भी चल रहा है, वहाँ पे घरेलू लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, वहाँ पे बातचीत भी हो रही है, वहाँ पे लोगों की बुराइयाँ भी हो रही हैं और वहाँ म्यूज़िक भी चल रहा है, वहाँ पे बच्चे भी खेल कूद रहे हैं, तो आप ऐसे इन्वायरमेंट में कभी भी नहीं पढ़ सकते, ना रिवीजन कर सकते हो। तो आपने एक हेल्दी इन्वायरमेंट में पढ़ना है कि आप एक सेपरेट रूम में
आप किसी भी जगह पे, घर में किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पर शोर शराबा ना हो, टेलीविज़न ना हो, घरेलू बातचीत ना हो, चाहे वो घर की छत ही क्यों नहीं है, ठीक है, आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं। शाम को बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप छत पे जाके पढ़ें, दिन में पढ़ रहे हैं, गर्मी का मौसम है तो आप किसी ऐसे रूम में जाके पढ़ सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा ना हो। देन जो आज की लास्ट टिप है वो है कंबाइंड स्टडी। ये हर इंसान को सूट नहीं करती है, बट ये भी एक टेक्निक है कि समटाइम्स आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं, वो आपके फ्रेंड्स आपको समझा सकते हैं। अगर मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं तो मैंने कभी भी कंबाइंड स्टडी पे फोकस नहीं किया क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होता था कंबाइंड स्टडी में। बट अगर आप अकेले नहीं पढ़ सकते, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अकेले पढ़ते हुए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, रिवीजन करते हुए प्रॉब्लम होती है, देन आप एज ए लास्ट ऑप्शन कंबाइंड स्टडी की तरफ जा सकते हो। बट टेक केयर कि आपने उसमें टाइम वेस्ट ना अपना करना है कि ना और किसी और का करना है। तो ये आज की मेरी कुछ टिप्स थी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल को अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।